तो नमस्कार। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम अरुण राय है। बेसिकली यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूं। दिल्ली में रह के गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में एज ए मैनेजर जॉब करता हूं। दोस्तों, मुझे इस बिजनेस को सीखते सीखते 4-5 साल हो गए। इस बिजनेस से मुझे क्या सीखने को मिला, मैंने इससे क्या सीखा, मुझे इस बिजनेस का विजन क्या है, इससे क्या मिलने वाला है, मैं आप लोगों को सामने कुछ मिनटों में शेयर करूंगा। दोस्तों, इस बिजनेस को जुड़ने से पहले मैं एक गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में जॉब की शुरुआत करी। दोस्तों, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद ही मेरी घर की फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं थी। जैसे ही ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया, मेरे घर से, मेरे परिवार वालों की तरफ से आदेश आया कि भाई हम आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, आप अपने लिए कोई जॉब या नौकरी ढूंढ लें। दोस्तों, जो लड़का एक ऊंचे ऊंचे सपने देखा हो, उसका सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। लेकिन कहते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। मैंने उस सपने को लेकर दिल्ली में आया और जॉब की तलाश शुरू कर दी। जॉब की तलाश करते करते दोस्तों, मुझे 1 महीने हो गए, मुझे कोई जॉब नहीं मिला। 1 महीने बाद मुझे एक नौकरी मिलती है। मेरे एक जानने वाले होते हैं जिन्होंने अपने दोस्त को बोल के मुझे एक नौकरी पे लगवा देते हैं। दोस्तों, मैं गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस में मेरी एक जो नौकरी मिली। नौकरी करते करते मुझे जब 1 महीने की तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, तो मुझे 1,000 रुपये के रूप में मुझे मेरे हाथ में पकड़ाया गया। दोस्तों, उस समय हम 2 बंदे ने एक साथ ज्वाइन किया था। मुझे 1,000 रुपये की सैलरी मिली और उसको 1800 रुपये की सैलरी मिली। मुझे दोस्तों समझ में नहीं आया कि मैं क्या उससे कम पढ़ा लिखा था, कम जानकार था। लेकिन नहीं दोस्तों, मुझे 1,000 रुपये की सैलरी मिली। लेकिन दोस्तों, मुझे इससे आप लोगों के लिए मैसेज क्या है? आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज शुरुआत कहां से की है। फर्क तो ये पड़ता है कि जाना कहां है। आप लोगों ने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई प्रधानमंत्री जन्म लिया, कोई डॉक्टर पैदा हुआ, कोई चार्टर्ड अकाउंट पैदा हुआ। लेकिन ये हम सब ने सुना होगा कि एक डॉक्टर मर गया, एक प्रधानमंत्री मर गया, एक मुख्यमंत्री मर गया, एक चार्टर्ड अकाउंट मर गया। इससे मैसेज ये है दोस्तों कि हर आदमी की शुरुआत कहीं जीरो से होती है, लेकिन उसको तय करना होता है कि उसको जाना कहाँ है। दोस्तों, जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा सफर बढ़ता गया आगे, कुछ समय बाद, साल 2 साल 3 साल बाद, मैंने एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करते करते मेरी एक इनकम बढ़ती गई। दोस्तों, जैसे जैसे मेरा अनुभव बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई और मैंने 5 साल बाद एक्सपोर्ट हाउस में 20,000 की इनकम हुई और मैं अपने डिपार्टमेंट का सीनियर हो गया, क्वालिटी डिपार्टमेंट का सीनियर हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि जब छोटी छोटी सफलताएं मिलती जाती है तो लोगों के अंदर बीमारियां पैदा होती जाती है, जिस बीमारी का नाम है परफेक्शन इज पैरालिसिस। यानी दोस्तों, अगर छोटी छोटी जो प्रोग्रेसिव टाइम पे जैसे लोगों को ये लगता है कि वो सफल हो रहे हैं, तो समझ जाओ उसकी सफलता रुक जाती है। दोस्तों, मैं भी जैसे जैसे सफल हो गया, जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ती गई, जैसे जैसे मुझे लगा कि मेरी सैलरी इनकम बढ़ रही है, तो मुझे लगा कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। दोस्तों, मुझे उस टाइम मेरे अंदर एक बीमारी जन्म ली जिसको बोलते हैं एमबीए। एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन दोस्तों, जिस एमबीए की मैं बात कर रहा हूँ, उस एमबीए का फुल फॉर्म में मुझे बहुत आता है। दोस्तों, मुझे उस टाइम भी बहुत आता था। मुझे लगता था कि मेरी इनकम बहुत है। मैं अपने इनकम का कंपेयर अपने साथ वालों से करता था। यार, आपको तो 20 साल हो, 15 साल हो गए इसमें जॉब करते करते, आपकी इनकम 1,200 रुपया, 12,000 रुपया है, 15,000 रुपये है, और मुझे 5-6 साल करते हुए 20,000 हो गई थी। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि जब ये छोटी छोटी सफलताएं मिलती है तो लोगों के अंदर एक वहम पैदा हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे उस कंपनी में काम करता गया, मेरे एक दोस्त थे, उस अपने कंपनी में एक दोस्त थे जो एक डिपार्टमेंट हेड थे। उन्होंने मेरे पास आए और उन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के प्लान के बारे में बताने के लिए पेशकश की। लेकिन दोस्तों, मुझे कुछ सुनना ही नहीं था। मुझे तो ये लगता था कि मुझे इनकम बहुत अच्छी मिल रही है, ये मुझे क्या समझाएंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी वो नहीं माने, मुझे इनवाइट किया एक मीटिंग में, और करते करते इनवाइट मुझे उस मीटिंग में जाना पड़ा। मैं दोस्तों जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे फिर भी मजबूर होकर जाना पड़ा, क्योंकि मैं सोचा कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं तब तक ये मेरा जान छोड़ेंगे नहीं। तो मैं सोचा कि चलता हूँ और इनको ही निगेटिव करके आ जाऊंगा। दोस्तों, मैं उस बिजनेस मीटिंग में गया। मुझे वहां बिजनेस मीटिंग में जाने का मौका मिला। वहां पे बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो स्टेज पे आए और उन्होंने एक प्लान दिखाया। दोस्तों, उन्होंने मुझे एक प्लान दिखाया नेटवर्क मार्केटिंग का। प्लान क्या दिखाया उन्होंने
उन्होंने बताया कि जो हम अब तक खरीदारी करते आए हैं ट्रेडिशनल बिजनेस ग्रुप में, एक कंपनी होती है जो प्रोडक्ट बनाती है, एडवर्टाइजमेंट कराती है, जिससे कस्टमर को पता चले कि उसका प्रोडक्ट अच्छा है या बुरा है। उसके बाद एजेंट होते हैं, स्टैंड अप एजेंट होते हैं, उनके पास जाता है। एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूटर के पास होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद एक कस्टमर के पास आता है। दोस्तों ये सिस्टम तो मुझे समझ में आया, क्योंकि वो सिस्टम मैं अभी कर रहा था उस टाइम। उन्होंने बताया कि कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ 35 से 40 रुपए का बनता है, तो हमारे और आपके पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। यानी 60 से 65% किसके पास जाता है दोस्तों? ये मिडिल मैन के पास जाता है। दोस्तों ये ट्रेडिशनल बिजनेस जो हम कर रहे थे, जिसके माध्यम से हम खरीदारी कर रहे थे, ये तो मुझे समझ में आया। लेकिन उन्होंने बताया कि दोस्तों अब एक नया सिस्टम आया है। नया सिस्टम क्या है कि प्रोडक्ट कंपनी बनाएगी, इस्तेमाल कस्टमर ही करता है, और बीच में कोई नहीं रहेगा। इन मिडिल मैन को हटा दिया जाएगा। जो पैसा इन बीच वालों के पास जाता है, वही पैसा एक कस्टमर के पास वापस आएगा, एक सिस्टम के द्वारा। दोस्तों एक सिस्टम के द्वारा जो पैसे मिडिल मैन के बीच में जाता था, वही पैसा इनके पास आएगा, मुझे बताया गया। दोस्तों मुझे प्लान तो लगा सही है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि अब तक जो हम खरीदारी करते आए हैं, अब तक जो वो इन लोगों के बीच, अब क्या कंपनी डायरेक्ट हमारे घर पे कैसे प्रोडक्ट पहुंचाएगी। दोस्तों उन्होंने एक सिस्टम बताया, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दिया, मुझे कैलकुलेशन समझाया, कैलकुलेशन समझ में आया। उन्होंने बताया कि एक प्रोडक्ट पैकेज होता है जिसको लेके ज्वाइन किया जाता है। ज्वाइन करने के बाद कुछ लोगों को बताना होता है, बताने के बाद जैसे जैसे आपका नेटवर्क बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपको पैसा आने लगता है। दोस्तों मुझे प्लान तो समझ में आया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन कुछ समय बाद उसी स्टेज पर एक शख्स आते हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और वो टीचर हैं। दोस्तों वो टीचर हैं, आते हैं स्टेज पे और बोलते हैं कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन किया, ज्वाइन करके 1 महीने हो गए, मैंने अपने जानने वाले 2-4 लोगों को बताया, और 2-4 लोगों को बताने के बाद मेरे घर में इनकम आई 500 रुपए की। दोस्तों मुझे जैसे ही उन्होंने 500 रुपए की इनकम बताया, मुझे विश्वास हुआ कि 500 रुपए के लिए 50,000 महीने कमाने वाला आदमी झूठ तो नहीं बोल सकता है। तो मुझे ये विश्वास हुआ पैसे तो आते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि पैसे आते कैसे हैं। फिर उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दिखाया, कैलकुलेशन दिखाने के बाद मुझे बताया कि जैसे आप जुड़ेंगे, जो आप काम आज करते आ रहे हैं वही काम को आपको करना है, कोई नया काम नहीं करना है। आप नमक मिर्च मसाले कहीं से लेके आते हैं, वही नमक मिर्च मसाले कहीं और से लेके आने, आपको दुकान बदलनी है। जैसे जैसे आप दुकान बदलेंगे, आपके घर में इनकम बढ़ती जाएगी, और आपके घर में जो पैसा मिडिलमैन के पास आता है, वो पैसा आपके पास आएगा। दोस्तों इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों उन्होंने एक कैलकुलेशन रखी, इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। एक कैलकुलेशन के द्वारा मुझे समझाया, हमारे को समझाया उस मीटिंग में, और वो कैलकुलेशन हमें समझ में आया। लेकिन दोस्तों वो कैलकुलेशन क्या है? कैलकुलेशन ग्राफ रखा टाइम का और इनकम का। उन्होंने बताया कि 1940 सन 1940 में जिनकी इनकम 4 रुपये महीने की थी, वो दाल रोटी खाते थे, यानी साधारण लाइफ जीते थे। और जिनकी इनकम 40 रुपये की थी, वो अच्छी खासी लाइफ जीते थे। उन्होंने बताया कि 20 साल बाद समय बढ़ता गया। 1960 में जो 40 रुपये महीने की जिनकी इनकम थी, वो उनका घर जैसे तैसे चलता था, साधारण परिवार से थे, और जिनको 400 रुपये महीने की इनकम थी, वो अच्छी खासी लाइफ जीते थे। 1980 का समय आया। 1980 के समय में 400 रुपये महीने जिनके घर की इनकम थी, वो साधारण जीवन जीते थे, साधारण परिवार में जीते थे, और जिनकी इनकम 4,000 रुपये महीने की थी, वो अच्छी खासी लाइफ जीते थे। 20 साल बाद 2000, दोस्तों 2000 का समय लगभग हम लोगों में सबने देखा है, मैक्सिमम लोगों ने देखा है, 4,000 कमाने वाले का घर जैसे तैसे चलता है, एक साधारण तरीके से चलता था, और 40,000 रुपये महीने कमाने वाले का लाइफ अच्छी खासी चलती है। दोस्तों 2020 को और भी हमने क्लोज से देखा है। 40,000 कमाने वाला महीने का एक साधारण जिंदगी जीता है। 40,000 कमाने वाले का घर एक जैसे तैसे साधारण परिवार की तरह चलता है, और जिनकी इनकम 4 लाख रुपये थी, उनकी लाइफ अच्छी खासी जीती है। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं,
दोस्तों क्या ये जैसे जैसे 20 साल का आंकड़ा है 2040 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। जैसे जैसे एक एक जीरो बढ़ता गया है, क्या यहाँ पे 4 लाख एक मिडिल परिवार के लिए, एक साधारण परिवार के लिए घर चलाने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए? जैसे इधर बढ़ता गया इधर भी चाहिए। और 40 लाख जिसकी इनकम होगी वो अच्छी खासी जिंदगी जिएंगे। दोस्तों क्या हम जिस काम को कर रहे हैं, नौकरी पेशा बिजनेस जो भी कर रहे हैं, अगर हमारी इनकम 20 साल बाद 4 लाख महीने की होगी तो हम सही है। अगर इस इनकम को नहीं सकते तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों? हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, क्या मिलता है, मैं इसके आगे बता रहा हूँ दोस्तों।